नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है महागुरु आईएएस में। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5I अलायंस। 5I अलायंस इट इज़ ए मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क शेयर्ड बाय ओवर 20 different agencies and 5 English speaking nations। 5 इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस कौन कौन सा है? यूके, यूएस दोनों इनिशियल मेंबर थे, इन्हों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इसमें जोड़े गए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब बता रहे हैं अभी तो उसमें बताएंगे, ठीक है। ये क्या है? 5 इंग्लिश में इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट शेयर किया था। 5I अलायंस के अंदर इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट डेटा शेयर किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है, जिसको ये भी कहा जाता है सीक्रेट ऑफ 5 नेशंस, सीक्रेट ऑफ 5 आइस या 5 नेशंस, ठीक है। तो इसमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि ये इवॉल्व हुआ था वर्ल्ड वार 2 के समय में। वर्ल्ड वार 2 के समय में इवॉल्व हुआ था, जिसको फॉर्मलाइज किया गया था 1946 में यूके और यूएस एग्रीमेंट के द्वारा। यही दोनों इनिशियल मेंबर थे। अब बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड को जोड़ा गया था, ठीक है। कोल्ड वार के दौरान भी ये दोनों आपस में शेयर करते थे। ये तो इसमें क्या था ना कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार यूके यूएस एलाइड पार्टनर थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन कोल्ड वार थ्रेट के दौरान। तो दोनों कंट्री यूके और यूएस विच हैड सक्सेसफुली deciphered the Japanese and German कोड ड्यूरिंग द वार सच एज रेडियो, सैटेलाइट, इंटरनेट कम्युनिकेशन। इसमें जो डेटा से भेजा जाता था जापानीज़ के द्वारा, रसिया के द्वारा, सोवियत यूनियन उसमें कहा जाता था, उन्होंने उनके द्वारा ये जो डेटा ये लोग दोनों कंट्री यूके यूएस डिसिफर्ड कर लेते थे और फिर उसका यूटिलाइज करते थे अपने लिए। दिस सीक्रेट कवर्स द एरिया ऑफ, ये लोग एरिया जो कवर करता था वो था कम्युनिकेशन का, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट, इक्विपमेंट, ट्रैफिक डेटा भी शेयर करते थे, ट्रैफिक एनालाइज करते थे, क्रिप्टो एनालिसिस करते थे, डिस्क्रिप्शन भी करते थे, क्रिप्टो एनालिसिस करते थे, ट्रैफिक एनालिसिस करते थे, डिस्क्रिप्शन करते थे। डिक्रिप्शन क्या होता है कि जब किसी इंफॉर्मेशन डेटा शेयर्ड इन ए कोडेड फॉर्म एंड डिकोडेड बाय द अदर पार्टीज एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम्स टू मेक डेटा एसेसेबल इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। मतलब कि जो डेटा भेजा गया उसको कोडेड फॉर्म में भेजा गया, फिर उसको डिकोड किया गया और उस डिकोडेड फॉर्म को फिर एसेसेबल बनाया गया, डेटा को एसेसेबल बनाया गया समझने के लिए, उसको डिक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। क्लासिफाइड द शेयर इन्फॉर्मेशन अंडर द लेवल सीक्रेट। बोले अभी सीक्रेट लेवल के अंदर किया जाता था, किसके किसके? यही 5 मेंबर, जिसको 5 आइस भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था? रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव टाइटली निट इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क। इसको ग्लोबल का सबसे मजबूत, उस समय का सबसे मजबूत इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क भी कहा जाता था इसका। यदि उसके बाद देखें हम इसमें तो 1948, ध्यान रहे 1948 के बाद यूके और यूएस अलायंस इंक्लूडेड 3 इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस। कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को जोड़ा गया। कनाडा को 1948 में कनाडा को जोड़ा गया, ये कनाडा 1948 में। उसके बाद 1956 में किसको जोड़ा गया? तो 1956 में जोड़ा गया न्यूजीलैंड को, यहाँ न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये दोनों को 1956 में जोड़ा गया 1948 में। अब पहले से 2 थे यूके यूएस, तो ठीक है। इसके बाद इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसको 9 आइस और 14 आइस भी नाम दिया गया। 9 आइस और 14 आइस। 9 आइस क्या है और 14 आइस क्या है? 9 आइस जो है 5I प्लस ये 5 नेशन प्लस इसमें नीदरलैंड है, डेनमार्क है, फ्रांस है, नॉर्वे है, ठीक है। और 14 आइस में ये 9 प्लस बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, ये इसको 14 आइस कहा गया है। तो ये था, हम लोग देख रहे थे 5I अलायंस। फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।